कर्मचारी व पेंशनरों के लिए खुशखबरी। वेतन व पेंशन को लेकर एक आदेश और जारी। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर बड़ा आदेश हुआ जारी। तो आइए साथियों जानते हैं महत्वपूर्ण आदेश, देखते हैं। आपका स्वागत है दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले छत्तीसगढ़ 184 निकायों के कर्मचारी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 11 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। कर्मचारी को मुख्य मांगों में निकाय के कर्मचारियों को ट्रेजरी के मध्य से वेतन भुगतान करने हेतु ओल्ड वेतन योजना लागू करने, अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने, छत्तीसगढ़ वेतन व पेंशन की मांग को लेकर वहीं छत्तीसगढ़ कर्मचारियों की पदोन्नति करने और 6वें वेतन व 7वें वेतन एरिया राशि का भुगतान करने, ठेका पद्धति समाप्त करने मांग शामिल है। इस संबंध में 12 सितंबर से 14 सितंबर तक 6 सूत्रीय मांगों को लेकर निकाय के कर्मचारी बिलासपुर में हड़ताल कर चुके हैं। नवनियुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला अध्यक्ष प्रेम नारायण मिश्रा ने बताया कि शासन 6 सूत्रीय मांगों पर कोई विचार नहीं कर रही है, सिर्फ आश्वासन दे रही है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कई नगरीय निकायों में से 1-3 माह का वेतन भुगतान लंबित है। प्रदेश में अध्यक्ष से बताया गया कि आगामी नगरीय निकाय के कोई भी कर्मचारी परिवार के सदस्य मतदान में भाग लेंगे। इस संबंध में कर्मचारियों से चुनाव में भाग नहीं लेने के संबंध में फिर पत्र भरवाकर जिला कलेक्टर बिलासपुर व विभागीय मंत्री नगरीय प्रशासन विकास विभाग को भी पत्र प्रेरित किया गया है। देश भर से 91 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन ओपीएस की बहाली के लिए एकजुट हो गए हैं। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के नेतृत्व में नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत की इस तहत मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है। वहीं जंतर मंतर पर आयोजित रैली और बैठक में पूरे भारत के राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में स्वायत्ता विभागों के हजारों सरकारी कर्मचारी शामिल हुए हैं। एआईएनपीएसएफ के सदस्य संख्या 5 लाख से भी अधिक है। कर्मचारियों को कहना है कि हम केवल इतना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाए और एनपीएस को ख़त्म किया जाए। उनका आरोप है कि एनपीएस कर्मचारियों के लिए बेहद नुकसानदायक है। सरकारी कर्मचारियों ने उठाए सवाल। कर्मचारियों ने सवाल उठाया है कि एक नेता जो सिर्फ एक बार विधायक या मंत्री बनता है तो उसे जीवन भर पेंशन मिलती है, वहीं हम पुरानी ज़िंदगी काम करते हैं फिर भी हम पुरानी पेंशन का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि पुरानी पेंशन स्कीम के तहत सैलरी का जो 10% कटा हुआ है उसे भी तुरंत बंद किया जाए और पुरानी पेंशन स्कीम वापस लाई जाए। उनका कहना है कि पेंशन सिर्फ कर्मचारी के लिए नहीं बल्कि उन्हें बुढ़ापे और आने वाली पीढ़ी के लिए एक सहारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की यह मांग। रैली में आए सभी 40 प्रमुख कर्मचारी नेताओं ने एक मत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं से आग्रह किया है कि इस मुद्दे को संसद में उठाया जाए। उनका कहना है कि ओपीएस की बहाली से न केवल सरकारी कर्मचारी का भविष्य सुधर हो जाएगा बल्कि सरकार के प्रति उनका विश्वास मजबूत हो जाएगा। अगर जल्दी कार्रवाई नहीं करते हैं तो आंदोलन तेज होगा, पूरे भारत में विरोध करने का प्रदर्शन किया जाएगा। पुरानी पेंशन स्कीम पर बढ़ी केंद्र सरकार की टेंशन। दिल्ली से जुटे हजारों सरकारी कर्मचारी पीएम मोदी से कर दिए बड़ी मांग। सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले छत्तीसगढ़ 184 निकायों के कर्मचारी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 11 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। कर्मचारी को मुख्य मांगों में निकाय के कर्मचारियों को ट्रेजरी के मध्य से वेतन भुगतान करने हेतु ओल्ड वेतन योजना लागू करने, अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने, छत्तीसगढ़ वेतन व पेंशन की मांग को लेकर
वहीं छत्तीसगढ़ कर्मचारियों की पदोन्नति करने और 6वें वेतन व 7वें वेतन एरिया राशि का भुगतान करने, ठेका पद्धति समाप्त करने मांग शामिल है। इस संबंध में 12 सितंबर से 14 सितंबर तक 6 सूत्रीय मांगों को लेकर निकाय के कर्मचारी बिलासपुर में हड़ताल कर चुके हैं। नवनियुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला अध्यक्ष प्रेम नारायण मिश्रा ने बताया कि शासन 6 सूत्रीय मांगों पर कोई विचार नहीं कर रही है, सिर्फ आश्वासन दे रही है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कई नगरीय निकायों में से 1 माह का वेतन भुगतान लंबित है। प्रदेश में अध्यक्ष से बताया गया कि आगामी नगरीय निकाय के कोई भी कर्मचारी परिवार के सदस्य मतदान में भाग लेंगे। इस संबंध में कर्मचारियों से चुनाव में भाग नहीं लेने के संबंध में फिर पत्र भरवाकर जिला कलेक्टर बिलासपुर व विभागीय मंत्री नगरीय प्रशासन विकास विभाग को पत्र प्रेरित किया गया है। देश भर से 91 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन ओपीएस की बहाली के लिए एकजुट हो गए हैं। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के नेतृत्व में नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत की इस तहत मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है। वहीं जंतर मंतर पर आयोजित रैली और बैठक में पूरे भारत के राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में स्वायत्ता विभागों के हजारों सरकारी कर्मचारी शामिल हुए हैं। एआईएनपीएसएफ के सदस्य संख्या 5 लाख से भी अधिक है। कर्मचारियों को कहना है कि हम केवल इतना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाए और एनपीएस को ख़त्म किया जाए। उनका आरोप है कि एनपीएस कर्मचारियों के लिए बेहद नुकसानदायक है। सरकारी कर्मचारियों ने सवाल उठाया है कि एक नेता जो सिर्फ एक बार विधायक या मंत्री बनता है तो उसे जीवन भर पेंशन मिलती है, वहीं हम पुरानी ज़िंदगी काम करते हैं फिर भी हम पुरानी पेंशन का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि पुरानी पेंशन स्कीम के तहत सैलरी का जो 10% कटा हुआ है उसे भी तुरंत बंद किया जाए और पुरानी पेंशन स्कीम वापस लाई जाए। उनका कहना है कि पेंशन सिर्फ कर्मचारी के लिए नहीं बल्कि उन्हें बुढ़ापे और आने वाली पीढ़ी के लिए एक सहारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की यह मांग रैली में आए सभी 40 प्रमुख कर्मचारी नेताओं ने एक मत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं से आग्रह किया है कि इस मुद्दे को संसद में उठाया जाए। उनका कहना है कि ओपीएस की बहाली से न केवल सरकारी कर्मचारी का भविष्य सुधर हो जाएगा बल्कि सरकार के प्रति उनका विश्वास मजबूत हो जाएगा। अगर जल्दी कार्रवाई नहीं करते हैं तो आंदोलन तेज होगा, पूरे भारत में विरोध करने का प्रदर्शन किया जाएगा। पुरानी पेंशन स्कीम पर बढ़ी केंद्र सरकार की टेंशन, दिल्ली से जुटे हजारों सरकारी कर्मचारी पीएम मोदी से कर दिए बड़ी मांग।